वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय स्टडीज के इस बेहतरीन से वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग का एग्जाम जो है आज बहुत ही बेटर गया होगा। क्यों गया होगा? क्योंकि जो भी सारे क्वेश्चंस आए थे वह हमारे कराए हुए वीडियो सीरीज से ही आए थे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो सीरीज को देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो एग्जाम जो 100% बढ़िया गया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज में हम लेकर आए हैं एक और ब्रह्मास्त्र, और यह जो ब्रह्मास्त्र है संस्कृत सामान्य पर लागू होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि संस्कृत सामान्य जो है तृतीय पेपर के रूप में जाना जाता है, अनिवार्य पेपर के रूप में जाना जाता है, जिस वजह से इसकी भी तैयारी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अन्य सभी सब्जेक्टों का तैयारी करना। तो दोस्तों आज के इस संस्कृत सामान्य में हम लोग क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम तो संस्कृत सामान्य को पढ़ने से पहले हम लोग देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जब सिलेबस ही नहीं मालूम होगा तो गागर में सागर भरने जैसी बातें हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले सिलेबस इसका क्या है? तो संस्कृत सामान्य में दोस्त सबसे पहले वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि वेद में भी कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेद में तो बहुत सारे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ऋग्वेद में मतलब वेद में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो गो मंत्र से पूछे जाते हैं, एक स्वस्तिक वचन से और एक शांति वचक वाचन नामक दो गो मंत्र है। उन दोनों मंत्रों से मिलाकर के 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चूंकि यह जो सब्जेक्ट है 100 नंबर का होता है। उसी तरह से दूसरा जो है ज्योतिष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योतिष से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह से दर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दर्शन से भी कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संध्या उपासना विधि से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के कहिए तो 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब जो दोस्तों जो है वेद से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो हमने बताया कि वेद में आपके दो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होगा स्वास्तिक वचन से और दूसरा होगा शांति वाचन मंत्र से। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए स्वास्तिक वाचन से क्या चीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे? स्वास्तिक वाचन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्वास्तिक वाचन कोई मंत्र होगा और उस मंत्र का आपको जो होगा कहेगा व्याख्या कीजिए। आप उसका व्याख्या संस्कृत में पहले कीजिए और उसको समझाने के लिए आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक स्वस्तिवाचक नामक मंत्र लिया है, जैसे कि लिया है ओम गणान गणपति गुंगवामहे प्रियेनाम त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो ममम अहम जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधाम ओम गणान गणपति गुंगवामहे प्रियेनाम त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसो ममम अहम जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधामम। इस टाइप से जो होंगे आपको स्वस्ति वचन से मंत्र होंगे, और उस मंत्र का आपको उसका क्या करना होगा? तो उसका अर्थ लिखना होगा। जैसे कि यह मंत्र जो है आप लोग अधिकतर पूजा पाठ में सुनने को मिलता होगा कि यह मंत्र जो है गणेश जी के आवाहन का मंत्र है। चूंकि यहाँ पर देख ही रहे हैं आप क्या चीज लिखा हुआ है, गणान गणपति गुंगवामहे, यानी कि इस मंत्र में गणेश जी का जो है आवाहन किया जाता है। तो ऐसे आपको समझ करके और उसे आपको संस्कृत में क्या करना है, उसका व्याख्या करना है, और हो सके तो आप हिंदी में भी व्याख्या कर दीजिए। जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाइए देते हैं कि आपको हिंदी में कैसे व्याख्या किया जाएगा। जैसे कि इस मंत्र के बारे में आप जानते होंगे कि इस मंत्र में किसका आवाहन किया जा रहा है? तो गणेश जी का आवाहन किया जा रहा है, और गणेश जी है जो देवताओं के स्वामी है। तो कहा जाता है मैं देवताओं के स्वामी गणेश जी का आवाहन करता हूँ, प्रियजनों के रक्षक गणपति का आवाहन कर रहा हूँ, एंड निधियों के स्वामी गणपति का आवाहन कर रहा हूँ। जैसे कि आठों सिद्धि और नवों निधि, इन सभी चीज़ों के बारे में गणेश जी रिलेट करते हैं। उन्हीं के बारे में यह कहा गया है कि मैं उनका आवाहन करता हूँ। तो ये तो हुआ स्वस्ति वचन से, कि ऐसे स्वस्ति वचन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर देना है। दूसरी बात क्या रहा दोस्तों? दूसरी बात जो होगा दोस्तों शांति वचन से
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चूंकि हमने बताया कि कौन चीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 नंबर के, और 25 नंबर के उसमें भी 2 टॉपिक है, एक स्वस्ति वचन से और दूसरा शांति वचन। 2 मंत्र होगा और उस दोनों मंत्रों का आपको क्या करना होगा, तो उसका अर्थ लिखना होगा। उसी तरह से शांति वचन का आप मंत्र यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका भी आपको पढ़ करके अपना दिमाग दौड़ा करके और इसका भी अर्थ आपको हिंदी में और संस्कृत में दोनों में लिखना है। तब आपका वेद से 25 नंबर कंप्लीट होंगे, एकदम 100% कंप्लीट होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं ज्योतिष में क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, ज्योतिष हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्त, ज्योतिष जो है संस्कृत समाने का 25 नंबर इससे पूछे जाएंगे। तो इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ज्योतिष का मतलब ही होता है क्या, तिथि उथि ये सब चीज को ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष में आपके सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या रहने वाला है कि तिथि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं 1 से लेकर के 30 तक पढ़ते हैं ना, 1 माह में डेट होते हैं 1 से लेकर के 30 तक, 1 महीना में तारीख होते हैं। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में हम तो बोलते हैं 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में हम तिथि को किस किस नाम से जाते हैं उसको लिखना है। जैसे कि हम लोग संस्कृत में 1 को बोलते हैं प्रतिपदा, यानी कि 1 तारीख अंग्रेजी में होगा तो उसको हम लोग संस्कृत में बोलेंगे प्रतिपदा। 2 तारीख होगा तो द्वितीय, 3 तारीख होगा तो तृतीय, 4 तारीख होगा तो चतुर्थ, 5 तारीख होगा तो पंचम, 6 तारीख होगा तो षष्ठम, 7 तारीख होगा तो सप्तमी, 8 तारीख होगा तो अष्टमी, 9 तारीख होगा तो नवमी, 10 तारीख होगा तो दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी बोलिए या चतुर्थी, दोनों एक ही बात है। और लास्ट में दोस्तों समझने वाली चीज क्या होती है, अमावस्या या पूर्णिमा। तो अमावस्या कब होता है और पूर्णिमा कब होता है, 15 दिन में डिवाइड किया गया है। जैसे कि इस हिंदी के 1 से लेकर 30 होते हैं, लेकिन संस्कृत में दोस्तों 30 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष हो गया, और एक दूसरा शुक्ल पक्ष में डिवाइड किया गया है। कृष्ण पक्ष में 1 से लेकर के अमावस्या तक को हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक को हम लोग शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कुल मिलाकर के कहिए तो 15 दिन इधर और 15 दिन इधर, तो कुल मिलाकर के 30 दिन हुए। यानी कि 1 माह के कुल तिथियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यह हुआ तिथि के नाम, तिथि किस तरह से संस्कृत में पहचाने जाते हैं। अब दोस्तों हम एक और बात बता देते हैं आपको कि जो संस्कृत के तिथि है इनको जो आगे चल करके 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कई भागों में डिवाइड किया गया है, 5 भागों में। क्यों किया गया है, शुभ और अशुभ को ध्यान रखते हुए इन्हें भी 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड क्या चीज, पूर्णा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस जितना भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको लिख करके आना है। देखिए, तो नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा ये तो जो है शुभ और अशुभ के आधार पर बांटा गया है। तो इसमें कौन से तिथि आते हैं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्त, नंदा जो तिथि है, इस तिथि में कौन से दिन आते हैं, तो प्रतिपदा आते हैं, षष्ठी आते हैं एंड एकादशी जो है नंदा में आता है। ठीक है, उसी तरह से भद्रा में द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी जो है भद्रा में आता है। जया में तृतीय, षष्ठमी, त्रयोदशी जो है जया में आता है। रिक्ता में जो क्या क्या चीज़ आते हैं, तो चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी या चतुर्थी बोलिए। उसी तरह से पूर्णा में कुछ चीज आता है, पंचमी आता है, दशमी आता है एंड पूर्णिमा आता है। अब इसको आपको कैसे ध्यान में रखना है, इसको आपको कैसे याद में रखना है, तो इसको याद करने का बेहतरीन ट्रिक क्या है कि आप ऊपर से लेकर के नीचे तक लिख दीजिए नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता एंड पूर्णा। उसी तरह से ऊपर से लिखिए प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। उसी तरह से इधर लाइन बढ़ा दीजिए और लिखते जाइए षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। उसी तरह से इधर लाइन बढ़ा दीजिए और लिखते जाइए द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णिमा। और यह जो पूर्णिमा होगा अगर लास्ट वाला में होगा तो यह क्या चीज में बदल जाता है,
अमावस्या में बदल जाता है। इस तरह से दो दोस्तों होते हैं, क्या होते हैं, संस्कृत में जो तिथि होते हैं उन्हें 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज को, तो नक्षत्र को देखते हैं। और यकीन मानिए नक्षत्र से भी आपके कल क्वेश्चन जरूर रहेंगे, यह 100% गारंटी के साथ हम आपको बोलते हैं। देखिए नक्षत्र जो होते हैं दोस्त, यहाँ पर 28 लिखा हुआ है लेकिन मिस्टेक है, यहाँ पर 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है, 27 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुण्य, श्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुना, उत्तर फाल्गुना, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, आषाढ़, उत्तराषाढ़, अभिजीत, श्रवणा, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भद्रपदा एंड उत्तर भद्रपद, रेवती। ये जो है कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नक्षत्रों के नाम लिखिए, या पिछले वाले जैसे कि हमने बताया कि तिथियों के नाम लिखिए। इस टाइप से आपके एग्जाम में जो दोस्त क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नक्षत्र जो होते हैं, नक्षत्र के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं राशियों के बारे में कि राशि कितने होते हैं। तो दोस्तों राशि जो होते हैं 12 होते हैं और इनका नाम आपके एग्जाम में लिखने के लिए जरूर आएगा, जैसे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर, कुंभ एंड मीन मिलाकर के कुल 12 राशि होते हैं। और इन 12 राशियों के नाम याद करके आपको रखना है। ठीक उसी तरह से आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं दिक्सूल के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिक्सूल होता क्या है। देखिए दोस्त, दिक्सूल का मतलब होता है दिशा का ज्ञान, यानी कि ग्रह, नक्षत्र एवं चंद्रमा को ध्यान में रख करके, सूर्य को ध्यान में रख करके किसी एक विशेष दिशा में हम लोग जब यात्रा करते हैं, चलते हैं, तो उसे हम लोग दिक्सूल कहते हैं। जैसे कि दिक्सूल में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि वस्तु का, चंद्रमा का, इन सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि वस्तु में कौन कौन सी चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि अगर रविवार को आप कहीं पर निकल रहे हैं तो रविवार को जो दोस्त यह पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाना शुभ होता है। आप सोमवार को कहीं निकल रहे हैं तो दर्पण में मुंह देखिए, यानी कि आईना में मुंह देख करके अगर आप निकलते हैं तो यह शुभ माना जाता है दिक्सूल के लिए, यानी कि यात्रा करने के लिए किसी एक विशेष दिशा में। उसी तरह से मंगलवार को जब आप कहीं पे निकलते हैं तो गुड़ खा करके निकला कीजिए। उसी तरह से बुधवार के लिए धनिया अच्छा होता है, बिफे के लिए राई अच्छा होता है, शुक्र के लिए दही अच्छा होता है एंड शनि के लिए आदि जो होता है यह बहुत ही बेटर माना गया है, परफेक्ट माना गया है। इससे जो बोला जाता है कि आपका जो दिक्सूल जो है यह बहुत ही बढ़िया रहेगा। यानी कि आप जब चंद्रमा के देखकर कहा जाए तो चंद्रमा यदि आपके सम्मुख है तो आपको अर्थ लाभ होने वाला है, चंद्रमा यदि आपके दाहिने ओर है तो आपको सुख और संपत्ति प्राप्त होगा। आप दिक्सूल पे निकलिएगा, यानी कि यात्रा पर निकलिएगा। तो अगर चंद्रमा आपके कहाँ पे है, पृष्ठ पर है, यहाँ पर षष्ठ लिखा है, पृष्ठ होगा, पृष्ठ कहने का मतलब पीठ के ऊपर है, तो आप समझिए आपके लिए यह जो चीज़ है यह शुभ नहीं है, क्योंकि इसमें आपके मरने की संभावना हो सकती है। यह जो है दिक्सूल कहता है। उसी तरह से वाम में अगर चंद्रमा है तो आपको धन का नाश होने वाला है। यह जो है पूरा का पूरा दिक्सूल ऐसे ही काम करता है और दिक्सूल में ये सारी बातें बताई गई है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, बोला जाएगा कि क्वेश्चन में बोला जाएगा कि दिक्सूल के बारे में आपको बताना है, या कौन कौन से वस्तु जो है दिक्सूल के लिए अच्छा है और कौन कौन सा जो समय है, टाइम है, घड़ी है, वह दिक्सूल के लिए खराब माना जाता है। तो चंद्रमा में क्या क्या चीज़ है जो खराब माना जाता है, चंद्रमा जो है पृष्ठ पर नहीं होना चाहिए, या पृष्ठ चंद्रमा जो है वाम पर नहीं होना चाहिए। यह जो चीज़ है यह खराब माना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या चीज़ पर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि तारा पर। तारा क्या होता है, तारा हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए दोस्त, तारा जो होता है आप जब कुंडली बनवाते हैं जन्म के वक्त में तो उसी समय बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहले कितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्र जो है इसी पर पूरा 365 दिन 366 दिन चलता है। इन्हीं 27 नक्षत्रों में
365 दिन और 366 दिन जो है वह डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो इन जो 27 नक्षत्र होते हैं, इन 27 नक्षत्रों को भी आपके कुंडली में फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे कि 9 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 9 भागों में। और जब आप पंडित जी से हाथ दिखवाने जाते हैं या किसी से हाथ दिखवाने जाते हैं तो वह बोलता है कि आपका तारा बुलंद है। कहने का मतलब है कि इन्हीं 9 तारों में से कोई तारा के बारे में बोलता है कि वह बहुत ही बढ़िया है। तो तारा आपके कुंडली में कितने होते हैं? तो जन्म एक होता है, दूसरा संपत्ति होता है, तीसरा विपत्ति होता है, चौथा क्षेम होता है, पांचवा प्रत्यरि होता है, छठा साधक होता है, सातवां बद्ध होता है और आठवां मित्र होता है और 9वां और लास्ट जो होता है अति मित्र होता है। यह जो कुछ है 9 तारे हैं और इन 9 तारों के आधार पर ही आपके कुंडली का बताया जाता है। तो इनसे आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तारा के नाम लिखने के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहेंगे कि तारा नामानी लिखंतु, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे करके उसका जवाब जरूर देना है। ये था ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो पूछे जाने वाले संभावित क्वेश्चन है, ये था। और आगे हम आपको बताने वाले हैं वेद के बारे में, उसी तरह से अन्य जो टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस सारी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए धन्यवाद।